बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। इस्लामाबाद का रुख करते हुए आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में सियासी हलचल में इजाफा उस वक्त हुआ जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करके वापस अडयाला जेल ले जाया गया, मगर मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के किसी भी रहनुमा या किसी फैमिली मेंबर तक को पता ना चला। 24 फरवरी की रात बानी PTI को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की खबर एक सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज मुल्क की मोतबर तरीन अखबार ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले से लाइल्मी का इजहार किया, बल्कि उस वक्त तक हुकूमत की जानिब से भी कोई इकरार या इनकार हमारे सामने नहीं आया था। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI की अडयाला जेल से पिम्स मुंतकली की तस्दीक करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते आंखों के तिबी माहिरीन ने अडयाला जेल में इमरान खान का मुआयना किया। माहिरीन की सिफारिश पर उन्हें पिम्स ले जाया गया, जहां उनकी आंखों का मुआयना किया गया और यह कार्रवाई 20 मिनट तक जारी रही। मामूल की तिबी कार्रवाई के बाद इमरान खान को ज़रूरी हिदायत के साथ फिर से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और जो उनका ट्रीटमेंट था, जो ये तमाम तर प्रोसीजर था, वो बिल्कुल मुस्तहकम स्टेबल रहा और इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है। तो तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है और ये रूल्स के मुताबिक है, लिहाजा इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और ये कोई इतनी मतलब कि उन्होंने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद बानी PTI की फैमिली समेत पार्टी में बेचैनी बढ़ गई। मुलाकात की कोशिश में मंगल के रोज भी बानी PTI और उनके जो फैमिली है या उनके जो वकला हैं वो आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि खबर आई थी बैरिस्टर गोहर से मुलाकात की कि उन्होंने इनकार किया, लेकिन बैरिस्टर गोहर ने इस बात की भी तरदीद की, उन्होंने कहा कि मुझे मिलने ही नहीं दिया गया। लेकिन आज भी जुमेरात का दिन था, इमरान खान से मुलाकात का दिन था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद रही। और वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी की आज ये 12वीं कोशिश, शफी जान ने भी बताया ये 12वीं कोशिश थी, लेकिन मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। तो समझ ना आने वाली यहाँ पे बात यह कि हुकूमत मुलाकात को लेकर इस तरह से इतनी बज़िद क्यों है कि जहाँ पे मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, खास तौर पे उस वक्त पे जहाँ पे इमरान खान की सेहत बताई जा रही है कि उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था आइज़ का और वो भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जबकि किसी भी कैदी के साथ उनकी फैमिली या वकला की मुलाकात कानूनी तौर पर जायज़ होती है और ये बात हुकूमत खुद भी मानती है। बारहा उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बताते हुए हुकूमत कहती है कि हम इस वजह से मुलाकात नहीं कराते। बहरहाल बानी PTI कोई आम कैदी भी नहीं है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाकायदा इजाज़त नामे जो है वो भी हैं, उसकी मौजूदगी की मुलाकात मुमकिन ना होना और फिर इलाज तक करा के फैमिली को इतला ना देना यकीनन एक सवालिया निशान ज़रूर है। परेशान कुन लम्हा ये भी है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आज बानी से एहसन तरीके से हमारी मुलाकात कराई जाए, वरना कौम अलर्ट रहे, हालात की जो खराबी अगर हो सकती है खुदा न ख्वास्ता, उसके जिम्मेदार ये हुकूमत खुद ही होगी। अब हुकूमत को एक संजीदा इकदाम करना चाहिए। एक मुलाकात की बात है और जो अगर हुकूमत ये कहती है कि उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, मुल्क की सिक्योरिटी को खदशा होता है, इस वजह से मुलाकात नहीं कराई जा सकती, तो चले वो ना कराएं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड ये एक अग्रीमेंट किया जा सकता है उनकी फैमिली के साथ कि आप जाएं, आप अपनी तसल्ली करके आएँ और आप ये बात, आपको ये तसल्ली जब हो जाए कि इमरान खान अब ठीक है या उनकी सेहत से मुतालिक जो उनके खदशात हैं जब वो दूर हो जाएं, बस उसके अलावा आपने कोई बात नहीं करनी स्टेट के खिलाफ जिससे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है कोई या कोई मसला हो सकता है, तो उस पर मेरे ख्याल में बैठ के बहस हो सकती है और एन मुमकिन ये कि मुज़ाकरात मफाहमत की भी कोई राह इसी के थ्रू निकल आए, वरना ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये हमें ख़त्म होने के बजाय या कम होने के बजाय मजीद बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये तमाम तर मामलात, इससे पहले तो बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी जानेंगे कि ये जो इमरान खान की सेहत का मामला, इसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है। ऑफ कोर्स एक इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, तो उनकी क्या राय है इमरान खान की जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही और फिर जो उनकी सेहत को लेकर तफ्तीश पाई जा रही है उसको किस तरह से डील किया जा सकता है। तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो अपना बयान है मैं उसी से स्टार्ट लेती हूँ। आपने कहा कि जो मुज़ाकरात का मामला है उसमें बातचीत का कोई रास्ता नज़र नहीं आता क्योंकि इमरान खान किसी पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है और वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी थे इमरान खान ने खुद ही उनको बाहर निकाल दिया। तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी शख्सियात है जिनको इमरान खान ने बाहर निकाला और इमरान खान क्यों नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि इन दी एंड जो मामलात हैं ज़्यादा ख़राब वो इमरान खान के लिए ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातचीत वो शख्स करेगा जिसे किसी पे भरोसा, किसी पे एतमाद होगा। जिसको किसी पे ना भरोसा होगा ना एतमाद होगा तो कैसे चलेगा। आज इतनी जो लॉबीज बन गई हैं वो क्यों बनी हैं?
आज ये हालत हो गई है कि इमरान नियाजी को अपनी पूरी जमात में, जिसको बहुत बड़ी जमात तस्वर करता है या मानता है या समझता है, हम्म। उस पूरी जमात से कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सका जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए। वो भी उनको किसी और से, बाहर से इंपोर्ट करके अपनी पार्टी में बंदों को छोड़ के उसको आगे करके और लाना पड़ा। उसके अलावा अगर आप देखें, जो जो लोग बात करते थे, जो अच्छी बात करते थे, जो बेहतरी की बात करते थे, जो गालम गलोच के शौकीन नहीं थे, तो आज वो सारे कहाँ हैं? वो सारे साइडलाइन हो चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से जरा कानून जरा सख्त हो गए और बड़े हिसाब किताब से मुलाकातें होती हैं। कम मुलाकातें होती हैं इमरान नियाजी की, पर जब इनकी मुलाकातें खुली थी, जब ये खुल खुल के सबसे मिलते थे, तो रोज इनकी लिस्ट लगती थी। वो जो खास खास लोग थे जिन पे पहले भरोसा आता था, अब मैं नाम लेना तो उनका पसंद नहीं करूंगा, उनको तो जो वो खुद शिकायत करते थे, महीने महीने से हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमारा रोज रोज लिस्ट में जाता है नाम, हमारा नाम निकाल देते हैं। इस शख्स को ना अपनी बीवी पे भरोसा रहा, ना अपनी बहनों पे भरोसा रहा, ना अपनी पार्टी क्यादत पे भरोसा रहा, ना अपने अच्छा। दोस्तों पे भरोसा रहा। आप देखिए, ये अपने अपने चीफ मिनिस्टर को भी रिटेन नहीं कर सके, उस पर भरोसा नहीं है, फिर दूसरा सीएम ले। और हम्म। आप देखिएगा विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, 6 मंथ्स मैक्सिमम, इससे भी तंग आ जाएंगे, इससे भी भरोसा उठ जाएगा, फिर एक और शख्स को लाएंगे। और तो इसकी वजह इसमें क्या होगी? इसकी वजह क्या होगी? ये जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे इमरान खान अपनी किसी भी सीएम पे, आप बता रहे हैं उनकी बहनों पे भी उनको ट्रस्ट नहीं है, उनकी बेगम पे भी उनको ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह क्या है? वजह तो खैर उसी को पता होगी, क्योंकि ना इसको उन पे ट्रस्ट है, ना उसको मेरे ख्याल से इन पे ट्रस्ट रहा है। अच्छा। आपने ये वैसे भी देखा होगा कि जो भी इसके लोग होते थे, इसने भी हम्म। सारों को, अपने दोस्तों को, किस किस के नाम लो, जो पार्टी में आए फिर से छोड़ के चले गए, जिनके जहाजों में ये उड़ता था, जिनके पैसों पे ये सियासत करता था, जो इसके एटीएम्स थे, उन सबको इसने यूज किया, अब्यूज किया, फेंक दिया, टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, फेंक दिया। सबके हम्म। साथ वही हाल है। अच्छा, वैसे तैमूर साहब, आपने बात की कि इमरान खान को ट्रस्ट नहीं है अपनी क़यादत पे, इसी वजह से उनको साइडलाइन करा के उन्होंने पार्टी से बाहर के लोगों को ला के अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करके उनको अपॉइंट भी करवाया। लेकिन मेरा उस पर ये ज़ाती ओपिनियन है, मेरी तस्हीह कीजिएगा अगर मेरा गलत ओपिनियन है। जैसे महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, ये वो लोग हैं जो मफामत परस्त हैं और ये मंझे हुए सियासतदान हैं। इनको हुकूमत की जमातें भी मानती हैं और उस तौर पे जानती हैं जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये इमरान खान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसीज थी शायद वो काम नहीं आ रही थी उनके अपने लीडरान के जरिए, तो उन्होंने उन दो अफराद को अपॉइंट किया जिन पे हुकूमत भी ट्रस्ट कर सकती है? मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने बात की कि मैं क्यों समझता हूँ कि सीएम केपी के ये भी नहीं चल सकेगा, फिर एक और चेंज आएगी, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है, वो अब सियासत सिर्फ मुफाहमत की है। उसका उल्टा हो गया अब। ये चाहते हैं कि जंग करें, लड़ें, पाक फौज से झगड़ा करें, आमने सामने आए, पुलिस से लड़ें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएं। तो बेसिकली प्यारे लफ्ज में तो वो चाहते तो हैं वो कि तो जो अली भी मीन आए गंडापुर उनकी भी कर रहे खातिर थे। अपना, वो कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, उनके किस्से आपने सुने थे? वो कह रहे थे, मैं हम्म। निकल गया इस्लामाबाद से, पहाड़ों पे चल गया, पहाड़ों से चढ़ के नीचे उतर आया, फिर मैंने शेर का शिकार किया, फिर मैंने लोगों का शिकार किया। तो ये क्या कुछ वाह। बातें करता था और हम्म। क्या कुछ एक्चुअली करता था। वो थोड़ा मेरे ख्याल से इंटॉक्सिकेटेड ज्यादा होते थे। उससे ज्यादा कोई क्या बात कर सकता है और उससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। अच्छा। पर ये चाहते हैं, ये लिमिट नहीं है इमरान नियाजी की। लिमिट ये है कि आप लड़ें जब तक आप ना मरें। और मेरे ख्याल से इमरान नियाजी जो किसी का भी नहीं है, उसके लिए कोई भी लड़ने मरने को तैयार नहीं होगा। ये जो चाहते हैं कि जाके अपना सर फाड़ दो, हम्म। गोली खा लो, तो वो इसके लिए आफरीदी साहब भी नहीं करेंगे। और फिर कोई नया ढूंढेंगे जो जरा ज्यादा बेवकूफ आदमी मिल जाए, जो इनके कहने पे या किसी को मार दे या खुद मर जाए। हम्म। दूसरी आपने क्या बात की थी? दूसरा मैंने बोला था कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को अपॉइंट करना इमरान खान की तरफ से, क्या ये उनकी तरफ से एक फ्लेक्सिबल मूव नहीं है जहां पे हुकूमत भी ट्रस्ट कर सकती है इन दो पर्सनैलिटीज पे? देखिए, ये तो एक ऐसे शख्स को लाए हैं जिसकी हर कोई इज्जत करता है। एब्सोल्युटली। हर कोई इज्जत करता है सिवाय इमरान खान नियाजी के। आपको याद है, इसकी मिमिक करता था और इसके बारे में इसकी कॉपी करता था, इसका मजाक उड़ाता था। हम्म। कितना अरसा हुआ है, थोड़ा टाइम पहले ही। ये तो उनको शाबाश है कि वो अपने असूल पसंद आदमी हैं और उन असूलन पे खड़े होके और अभी फिर उनके कहने पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। पर ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ये एक खानदानी आदमी है, ये एक अच्छा आदमी है, ये असूल परस्त आदमी है। असूल परस्त आदमी और इमरान नियाजी जैसा बेअसूल आदमी, बहुत बहुत खराब जोड़ी है, बहुत कम टाइम चलेगी। मेरा तो दिली ख्वाहिश होगी कि अचकजी साहब को कंटिन्यू करें जब तक रह सकें। बहुत ही एक नफीस आदमी है, पर नफीस आदमी नियाजी जैसे आदमी के साथ नहीं चल सकता। So you don't see any dialogue happening really soon? I see dialogue happening soon, but as soon as the dialogue starts, Imran Niazi will push him away.
अच्छा, He is just there महमूद till खान the, अचकज़ई को। yes. जो भी डायलॉग करेगा, जो भी बातचीत करेगा, वो न्याजी से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, चलें ठीक है। उसके बाद ये पिम्स वाले मामले पे आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला है, ये क्या मामला है? इमरान खान को पिम्स लेके जाया गया, ये 2-3 दिन पहले खबर आती है, फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आता और आज जाके ये मौक़िफ़ आता है कि उनको वाक़ई तौर पे अस्पताल लेके जाया गया, जिस पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज किए हुए है। एहतजाज तो मेरे ख्याल से अब पीटीआई के बस की बात नहीं रही है। बातों तक इनका एहतजाज होगा, बातों से आगे एहतजाज नहीं होगा। देखिए वहां पे इमरान न्याजी को जिस तरह से रखा गया था हमारी बहन अदी फरियाल टालपुर साहिबा को, या हमारी बहन मरियम साहिबा को, या नवाज शरीफ को, या शहबाज शरीफ को, या मेरे सदर आसिफ अली जरदारी को, तो जितनी उनको आरामदेह किया हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा इनको आराम है। मिनरल वाटर पीते हैं, देसी मुर्गियां खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं। इनको और क्या चाहिए? मशीनें पड़ी हुई हैं, ट्रेडमिल आपके पास वहां पड़ी हुई है, रोज खुलते हैं, पूरा गोदाम उनके हवाले किया हुआ है, ग्राउंड में घूमते हैं, रनिंग करते हैं। प्रॉब्लम हुई, उनको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उनको ले गए अस्पताल। अगर अस्पताल ना लेके जाते, अगर पिम्स में उनका चेकअप ना कराते, तो हम फिर इस पे शिकायत कर सकते हैं हुकूमत से कि हुकूमत ने गलत किया। पर जब इनकी किसी शिकायत पे उनको ले गए पिम्स, तो बात खत्म हो गई। अच्छा, पिम्स लेकर तो गए, लेकिन फिर उनके बहन भाइयों को तो एटलीस्ट बताना चाहिए था। दिस इज द पॉइंट दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज रेजिंग। तो उनकी फैमिली को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हुकूमत ने उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बिल्कुल करना चाहिए था, फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए था और फैमिली को अस्पताल में मिलने की इजाजत भी देनी चाहिए थी। पर बड़े दुख के साथ कहना ये पड़ता है कि ये लोग जो है ना, ये मौका ढूंढते हैं फड्डे का, झगड़े का, फसाद का, गालम गलोच का। तो आई एम श्योर कि उनको सिक्योरिटी एहलकारों को यही होगा कि अगर हमने बता दिया कि तैमूर साहब, डोंट यू थिंक कि ये अवॉइड करके भी फसाद और झगड़ा ही हो रहा है? हाँ हो रहा है, पर फिर भी कंट्रोलेबल सिचुएशन के अंदर हो रहा है। जेल के अंदर है, कंट्रोलेबल सिचुएशन में है, बाहर निकलता है, ख्याल से लेके जाते हैं, ख्याल से लेके आते हैं। डॉक्टर्स उनके अपने जाती हैं जो उनको उनके जेल में आके उनको देख रहे हैं। तो आई डोंट सी देयर इज अ बिग इशू। पर यस, अगर ये बिहेव करने का कोई कमिटमेंट करे तो इनको बिल्कुल मुलाकात का मौका देना चाहिए अपनी फैमिली के साथ कम से कम। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि कैदी की सेहत और जान की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर कैद में रखने वालों पर आयद होती है। इमरान खान की तिब्बी हालत फिलफौर फैमिली के सामने लाई जाए और उनके ज़ाती मौलजीन से उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनकी हिस्ट्री को बेहतर अंदाज में जानते हैं और उनसे ही उनको मिलवाना चाहिए सो दैट ही कुड बी ट्रीटेड वेल। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लीज पॉलिसी मुझे बताइएगा। आपको नहीं लगता कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स को अगर उनकी हिस्ट्री बेहतर अंदाज में पता है तो एटलीस्ट इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू समवन्स लाइफ तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट या उसकी हेल्थ? बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मेरा नॉलेज है तो इनके जो पर्सनल डॉक्टर्स थे वो ही आके इनको देखते थे और वही इलाज करते थे। और जो सरकारी डॉक्टर भी थे उनमें से भी इमरान न्याजी ने अपनी चॉइस के टिक मार्क लगाए हुए थे कि ये डॉक्टर्स मेरे पास इलाज मेरा करने आ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, और ये नहीं आ सकते। तो वहां पर भी उनका हुकूमत ने ख्याल किया है। और मेरे ख्याल से अगर आज भी ऐसे नहीं है तो गलत है। इमरान खान हैज द कंप्लीट राइट। पीपल्स पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। हमारे साथ कोई कितना ही जुल्म जबर क्यों ना करे, हमारे साथ कितनी ज्यादतियां क्यों ना हो, पर जब असूल की बात आती है और असूल का मौकफ पेश करते हैं तो हम असूल की बात करेंगे। बिल्कुल हमारा यही मौकफ है। उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जाती डॉक्टर्स को बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए इलाज की, और उनके थ्रू ही, उनके कंसेंट से इलाज होना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पीएमएलएन को इस बात पे कन्विंस नहीं करती कि जब आप आके 2-3 दिन बाद बयान देते हैं और अवाम को, क्योंकि इमरान खान इज अ पॉलिटिकल लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनके चाहने वाले भी बहुत होंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के भी हो सकते हैं, जरदारी साहब के भी हो सकते हैं, दीगर तमाम तर पॉलिटिशियंस के हो सकते हैं। तो वो लोग वो अकीदत भी रखते हैं जिन लोगों से जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो उनकी फैमिली हो गई, वो परेशान है, 3 दिन के बाद आके अवाम को पता चल रहा है। तो इससे ज्यादा मुनासिब है कि पीएमएलएन को कन्विंस कर लिया जाए कि इस तरह के एटलीस्ट इकदाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से बहुत बालातर है। पीएमएल से किसी को बात करनी पड़ेगी ना, बात कौन करेगा? ये तो बात करने को मैंने तैयार कहा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को कन्विंस क्यों नहीं करती? हाँ जी, हम तो जहां पर हमसे एडवाइस लेते हैं, हम एडवाइस देते हैं उनको। अगर पीटीआई को हमारी मदद की जरूरत है तो हमारे पास आए, हम बिल्कुल मदद करेंगे। पर हम तो जब खुद भी कहते हैं कि आओ बैठो, पीटीआई को आओ हमारे साथ बैठ के बात करो, हम आपके मसले हल करते हैं, तो कहते हैं आप तो चोर हैं, हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तो चोर चुप करके बैठे हुए हैं, ये अपना काम करते रहे। पर आज भी हमारे पास आएंगे तो व्हाई नॉट, वी विल
बी देयर टू असिस्ट देम एंड हेल्प देम, जो भी जायज अच्छा, बात वैसे आपने होगी, जो कहा हम कि समझते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेसी के लिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, तो उसमें अपेरेंटली अगर आपको भी रीच आउट करना पड़े पीएमएलएन को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मामला मैंने जैसे पहले कहा कि ये पॉलिटिक्स से बालातर है, बट खैर इस पे आपका पॉइंट आ चुका। 8 फरवरी की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शटर डाउन हड़ताल की। आपको लगता है इज इट गोइंग टू हैपन? स्पेशली उस दिन बसंत का भी इवेंट है पंजाब में, तो पंजाब में क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है एंड ऑल्सो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान? सिवाय केपीके के कहीं पे कोई नहीं निकलेगा। सिवाय केपीके पे लोग इनकी खातिर जूते खाने को, डंडे खाने को तैयार नहीं है। लोग इमरान नियाजी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। मैंने अपने बाल जो ऐसी सियासत में सफेद किए हैं। अच्छा। मुझे याद है जब हम अपोजिशन में होते थे और आसिफ जरदारी साहब आए थे लाहौर पहली बार, हम सब वहां पे उनको रिसीव करने गए थे, पूरा सिंध वहां पे उतरा था और हमें जो है मुशर्रफ साहब ने अरेस्ट किया था और हमें मोबाइल में डाल के जेलों में बंद कर दिया था। हमारे साथ साथ हमारे कारकुन थे, एक या दो या दर्जन या दो दर्जन ही, 100 की लोग तादाद में कारकुन थे जो हमारे उमरकोट से हमारे साथ गए थे, वो भी सारे अरेस्ट हो गए थे। पर हमारा असूल क्या था? पहले हम जेल से निकले, हम जेल से निकल के इनकी तरह वापस कराची में नहीं चला गया। I had to stay there. My father made sure कि he was in Lahore and I was in Lahore जब तक हमारे सारे कारकुनों की बेल नहीं हुई, जिन पे FIRs हुई थी, उनकी हमने बेल्स कराई, अपनी जेब से पैसा लगा के, अपने एसेट्स वहां पर उनकी जमानत रख के हमने एक एक को निकाला। उसके बाद 12-13 दिन या 14 दिन मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हम वहां पे थे, फिर उन सबको लेके गए। ये क्या करते हैं? ये लोगों को आगे करते हैं, भेजते हैं, उन बेचारों से उल्टो सीधे काम करवाते हैं, इमारतों पे हमले करवाते हैं और फिर अपना ये जेल में चले जाते हैं, पीछे उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अच्छा, तो वो समझ गए हैं कि लेकिन तैमूर साहब, आपने कहा कि केपी के अलावा आपको कहीं पे भी एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आता है, तो केपी की जो सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान बी भी मेंशन किया और अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो शायद केपी को बंद कर सकते हैं, उसकी सरहदों को भी बंद किया जा सकता है। तो वो तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हो जाएगी जहां पे पहले ही सिक्योरिटी के हालात इतने बुरे हैं, तो ये एक रिस्की काम हो जाएगा? इस मुल्क का तो वो सोचते नहीं है। उनका तो जिससे बात करो पीटीए में, उनका तो बस 1 पॉइंट एजेंडा होता है, इमरान नियाजी को छोड़ दें, बाकी सब खैर है। इमरान नियाजी जेल से बाहर आ जाए, बाकी सब खैर है। इमरान नियाजी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बाकी सब खैर है। भाई, मुल्क का भी सोचो, इस मुल्क की इकोनॉमी का सोचो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सोचो। देयर आर मेनी मोर थिंग्स एट स्टेक इन पाकिस्तान व्हिच आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन इमरान नियाजी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत की दावेदार पार्टी रही और सबसे ज्यादा जेल और कैद की सोबतें भी झेल कर गुजारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर क़यादत ने। तो क्या मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब बानी के साथ मुलाकात के हवाले से कोई किरदार अदा कर पाएंगे? क्योंकि पहले जो बात हुई थी, एक 5 का फॉर्मूला भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त हमें उस पर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई। अब आपको लगता है कि प्रेसिडेंट का कोई रोल इंपॉर्टेंट है एंड ही कुड पॉसिबली प्ले दैट रोल? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी कयादत ने, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जब ये इलेक्शन पूरा हुआ था तो सबसे पहले ऑफर की थी पीटीआई को कि आप मेजोरिटी में आए आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने तब भी यही कहा कि हम चोरों के साथ नहीं बैठते। तो जब आप किसी को चोर कह रहे हैं तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, बेशक हैं, पर मुफाहमत भी तब करेंगे जब कोई पार्टी आगे रेलेवेंस दिखाएगी, रजामंदी दिखाएगी, तो फिर ही होगा। कोई आप बस से बात करने को तैयार नहीं तो आप पीछे तो नहीं भाग सकते। मेरे ख्याल से इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और मामले की तरफ आते हैं। सानिया गुल प्लाजा के बाद पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने। आज सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान भी हुआ। अब सारे मामले के नताइज अगर पीपल्स पार्टी ही के हक में नहीं आए तो पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी होगी और एमक्यूएम के साथ ये जो मामलात हैं, क्या ये मजीद कशीदा हो सकते हैं? देखिए, एमक्यूएम तो एक रबर स्टैंप है, जमात का एक ही है। अच्छा। एक सीट भी ये जीत के आए हैं, एक एमएलए एक एमपी इनका है जो वाकई इलेक्शन जीत के आया हो। लेकिन अगर ये 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपका साथ ना देते तो इमरान खान की हुकूमत ना जाती, नई पीडीएम की गवर्नमेंट ना बनती, फिर ये गवर्नमेंट भी ना बन पाती इत्तेहादी। So don't you think their role has always been very important? वो as an ally हम पे एहसान, एमक्यूएम ने कोई हम पे एहसान थोड़ी किया है। एमक्यूएम देख रही थी मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है, इस मुल्क को कहां धकेल रहा है, और प्लस जो इनको जिता के लाते हैं फिर उनका कहना तो थोड़ा बहुत मानना भी पड़ जाता है।
तो उस हिसाब से एमक्यूएम आई थी। और अभी भी आप देखें, बड़ा हमने एक अच्छा, सिंपल और ट्रांसपेरेंट रोल प्ले किया इस पूरी इंक्वायरी में। जहां पर हमारी कमियां कोताहियां थी, हमने पब्लिक के सामने रखी। वो जो डॉक्यूमेंट बन के आया, वो डॉक्यूमेंट हमने प्राइवेट नहीं रखा, हमने पब्लिक किया। वी शोड इट टू एवरीवन। किसकी कहाँ गलती थी उसमें साफ लिखा हुआ है। फिर जो कमेटी बनी, मुराद अली शाह साहब ने अपने साथ 4 वुज़रा की कमेटी बनाई, उसकी भी जो फाइंडिंग्स थे वो भी सबके सामने रखे। और जिन जिन की कमियां कोताहियां हैं, सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और आगे गए हैं, हमने जुडिशियल इंक्वायरी का भी इजाजत दे दी है कि यस प्लीज, हमने वी रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस कि आप एक सिटिंग जज के साथ लाएं, ताकि कोई चीज अगर हमसे या किसी से रह गई है, किसी की कोताही, किसी की गलती, तो वो भी आप सामने लेके आए। अच्छा, आज मुस्तफा कमाल व्हेन ही स्पोक टू द मीडिया ही सेड के 26th अमेंडमेंट के टाइम पे नून लीग मान गई थी मगर पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर ने बताया जब 27th अमेंडमेंट जो है उससे मुतालिक भी वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के वक्त वजीर आजम ने बुलवाया और कहा पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। मतलब कि 27th अमेंडमेंट के टाइम दोनों वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कुछ इख्तलाफात आ रहे थे। ऑफ कोर्स वो इख्तलाफात लोकल गवर्नमेंट और इससे मुतालिक 18th अमेंडमेंट से मुतालिक ही थे। तो अब की बार आपको लगता है कि ये मामलात एमक्यूएम जिस तरह से डेली बेसिस पे आप ऑन मीडिया आके ये बात कर रही है और बारहा कर रही है, स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद, तो ये चीजें जो है सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं? क्योंकि एमक्यूएम हैज ऑलवेज बीन सेइंग दैट एंड इट इज बीन वेरी लॉन्ग। देखिए जी, हम असूलों की सियासत करते हैं, चाहे 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो या कोई आने वाली भी तरमीम होगी। जो चीजें हम समझते हैं हमारे सूबे के बेहतरी में है, फेवर करती हैं, हमारे सूबे की बेहतरी के साथ हमारे मुल्क की बेहतरी होती है, तो हम उन पे हमेशा हीट डालते हैं और हम उन चीजों को आगे लगाते हैं। पर हमें जब लगता है कोई चीज ऐसी है जो कि हमें फायदा नहीं दे रही, हमारे सूबे को नुकसान दे रही है, तो हम हमेशा से उस पे जो है वो स्टैंड लेते आए और लेते रहेंगे। एमक्यूएम कुछ भी समझे, अच्छा, क्या भी लेकिन समझे। एमक्यूएम की ये जो डिमांड है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो कराची को वफाक के हवाले करने की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? और आर्टिकल 148 इसको किस तरह से जस्टिफाई करता है जो एमक्यूएम रेफर कर रही है जिसको? ये एक बहुत ही स्टूपिड डिमांड है जो कि एमक्यूएम को खुद पता है कि पूरी हो नहीं सकती, पर ये कोशिश अपनी लगातार करते रहते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जिसको कोई स्ट्रीट पावर, वोटों का पावर नहीं है। वो लाए जाते हैं और बिठाए जाते हैं, हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। अच्छा। जब इलेक्शन आपकी सामने आएगी तो इनमें से कोई जीत नहीं सकता। कराची के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, 300 पुलिस एहलकार शहीद किए थे उन्होंने, हजारों लोगों की जानें ली इन लोगों ने, किडनैपिंग फॉर रैंसम ये लोग करते थे, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ये सारे इनके काम थे। तो अवाम पूरी जानती है इनको, कोई इनको वोट नहीं दे सकता। जब तक कैशनकोव का दौर था, जब तक बंदूक की गोली के जोर पर ये वोट लोगों से लेते थे, बिजनेसमैन से लेते थे, भत्ते भी साथ लेते थे, वोट भी लेते थे। अब वो टाइम चला गया, तो इनको पता है ये सिर्फ एक गिमिक था कि किसी तरह से अगर वफाक के हवाले हो जाता है कराची, तो फिर शायद हम उसमें इंटरफेयर कर सकें, कोई अपनी हुकूमत चला सकें। और इसका कोई बेसिस नहीं है। अब खुदा ना खास्ता अगर लाहौर में आग लग जाए तो लाहौर को भी आप कर देंगे वफाक के हवाले, पेशावर में आग लग जाए पेशावर को भी आप कर देंगे उसके हवाले। तो खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में आग लगी तो फिर क्या करेंगे? दीज आर बेसिस थिंग्स व्हिच इवन दे नो कैन नॉट हैपन, कैन नॉट, डज नॉट मैटर व्हाट दे से। अच्छा, तैमूर साहब, आपने कल कहा था कि गवर्नर कामरान टिसोरी की उनकी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10-15 दिन के अंदर उनकी छुट्टी होने लगी है। ये आपने क्यों कहा था? देखिए जी, पहले भी इनकी छुट्टी होने लगी थी। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज की रजामंदी का इजहार किया था। पर कहीं ऐसी कोई सोर्स है हमारे गवर्नर साहब के पास जहां से फिर वो फैसले रुक जाते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद कोई इंटरफेयर ना करे और एक ऐसा गवर्नर आना चाहिए जो कि वफाक को रिप्रेजेंट करे। ऐसा गवर्नर नहीं होना चाहिए जो एथनिसिटी बढ़ाए, अपने आप को जो है अलग दिखाए, एक जमात का कारकुन बन के बदतमीजी से आके कैमरा के सामने बात करे। वी वांट समवन हु रिप्रेजेंट्स द वफाक इन प्रिंसिपल। क्या ये उस एमओयू के मुताबिक हो रहा है जिसके मुताबिक जो गवर्नरशिप है वो पीएमएलएन के पास होनी चाहिए? और पहले तो ये गवर्नर अपॉइंट हो गए, लेकिन अब पीएमएलएन को रियलाइजेशन हो गई है कि हमारा गवर्नर होना चाहिए, इसलिए ये हो रहा है? या फिर वो एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह के मामलात हैं इसकी वजह से? देखिए, सब तंग हैं, कामरान टिसोरी से हर कोई तंग बैठा हुआ है। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी तंग है और वो एक दो बार इनको समझा भी चुके हैं कि अपना जरा किबला दुरुस्त करें, अपना तरीकेकार जरा सही करें। अच्छा। पर वो समझने को तैयार नहीं है।
तो इसकी वजह से ये मामला जो हैं गवर्नरशिप पे भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करी अडयाला जेल के बाहर भी, और मामलात अडयाला जेल के बाहर ख़राब होने के अलावा हुकूमत के अंदर हलकों के अंदर भी ख़राब होते नजर आ रहे हैं, इन द सेंस कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ न सिर्फ मुलाकात के लिए एहतजाजी है बल्कि इमरान खान की सेहत को लेकर भी इस वक्त तशवीश पाई जाती है। वो तशवीश किस पे बात होती है? जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें शौकत यूसुफजई, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। आज जो खबरें आई बानी की सेहत से मुतालिक, आज की तो नहीं है, ये 2-3 दिन पहले से खबरें चली आ रही थी, लेकिन आज वफाकी हुकूमत की तरफ से उसकी तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है। मुलाकात का भी दिन था, मुलाकात नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने अभी कहा कि हम आज रात यहीं पे एहतजाज करेंगे क्योंकि ये बानी की जान से मुतालिक खबरें आ रही हैं और हुकूमत जो है हमें मिलने भी नहीं दे रही है। तो सर, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की कहीं पे बेबसी का आलम तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं हुकूमत के इस रवैये की मजम्मत करता हूँ कि पहले वो कहते रहे कि जी ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खान साहब की जो आंख का इशू था वो डेफिनेटली सीरियस था, इसीलिए तो उनको लाया गया। तो जो जेल का मैनुअल है उसके मुताबिक तो सबसे पहले उनकी फैमिली को आगाह करना होता है, और ये जो जेल मैनुअल जो इन्होंने तोड़ा है वो इस चीज को जाहिर करता है कि कोई चीज छुपाना चाहते हैं। तो अच्छा। डेफिनेटली हमारा तो देखे ना, वर्कर्स का जो वो है, वो तो इमरान खान के साथ जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो तो जुड़ा हुआ है। अब ये चीज जो है ना, ये किसी और तरफ चली जाएगी, क्योंकि हुकूमत की जो हठधर्मी है, जो रवैया है उसका, उसकी वजह से 8 फरवरी से पहले ही एहतजाज शुरू हो जाएगा। अच्छा। और ये एहतजाज जो है वो फिर ऐसा एहतजाज होगा कि फिर हुकूमत को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, तो ये एहतजाज क्योंकि होगा किस लोगों तरह से की यूसुफजई साहब? ये इसका लाया अमल क्या है? देखिए, 8 फरवरी का तो लाएमल दे दिया गया है ना कि जी शटर हाँ। डाउन होगा, अब पहिया जाम हड़ताल होगा, लेकिन ये जो अब नई सूरत हाल बनी है, इससे मुझे लगता है कि लोग वैसे ही निकल आएंगे। अगर कल तक चीजें क्लियर ना हुई और इमरान खान की बहनों को, उनके वकला को, उनके मालजीन को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, तो इससे मामलात खराब हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क ऑलरेडी पहले से ही मुश्किल में है, माशी तौर पे बड़े बहरान है, और अब आप देख रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। आज भी स्टॉक एक्सचेंज नीचे, उनका इंडेक्स नीचे आ गया। तो ये चीजें जो हैं ये ठीक नहीं चल रही। सिर्फ एक खबर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो डाउन हो गई। तो अगर एहतजाज, प्रॉपर एहतजाज शुरू हो जाएगा तो फिर तो बड़ा मसला तो बनेगा यूसुफजई साहब, गवर्नमेंट के जब लिए। ये मामला इतना बिगड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा, मेरे साथ तैमूर तालपुर साहब मौजूद थे, मैंने कहा कि ये जो मामला है वो सियासत से बालातर है, किसी की जान या किसी की सेहत से मुतालिक है, तो उस पर तो पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहे वो पोलिटिकल साइड पर जो भी कर रही है, एहतजाज है, मफामत है, मजामत है, वो एक साइड पर रख के आपकी लीडरशिप गवर्नमेंट को रीच आउट करे और कहे कि जहाँ पे सेहत की बात आ रही है, हम आपसे एक अग्रीमेंट करते हैं कि जो आपका एतराज़ है कि हम सियासी गुफ्तगू करते हैं, इदारों के खिलाफ बाहर आके बात करते हैं, इदारों की पर्टिकुलर शख्सियत के खिलाफ बाहर आके अगर बात करते हैं, उस पर हम अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप हमें सिर्फ मिलने दें, और जो उनकी सेहत से मुतालिक तफ्तीश पाई जा रही है, जो तशवीश है, उस पर हम बात कर लेते हैं और बस हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। ऐसा कुछ कर लें? देखिए, चूंकि दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है वो इतना बढ़ चुका है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है कि हम जाके बैठे उनके साथ। और बदकिस्मती है कि हुकूमत वो माहौल नहीं बना सकी है। आए रोज वो माहौल खराब ही होता जा रहा है, और वो उसमें बड़ा रोल जो है वो वज़रा साहिबान के बयानात का है। कोई भी वजीर जो है वो संजीदा बात नहीं कर रहा है। कोई वजीर जो है वो एक तो बेखबरी का ये आलम है कि प्राइम मिनिस्टर को 2 दिन बाद पता चलता है, वो भी जब अखबार मीडिया के ऊपर आ जाती है बात। तो ये कितने अफसोस की बात है ना, कि इमरान प्राइम खान मिनिस्टर को को यहाँ क्यों पता नहीं होगा? आपको ये क्यों लग रहा है कि प्राइम हाँ, मिनिस्टर को ये पता नहीं था, फिर किसको पता था? देखिए, अगर नहीं पता है तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत झूठ बोलती है। फिर तो इनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। यही वज़रा साहिबान थे जो टॉक शो में बैठ के, परसों भी मेरे साथ कई वज़रा बैठे थे, कल भी थे, उन्होंने कहा जी ये वैसे ही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, हमें ना उनको लाया गया ना,
और आज जो है तारड़ साहब कहते हैं कि नहीं वो लाया गया था। अच्छा। तो ये मजबूर क्या हुए, क्यों मजबूर हुए कि इन्होंने इसकी तस्दीक कर दी और क्यों ये छुपाना चाहते हैं? अगर उनको अस्पताल लाना हुआ, तो देखिए छोटे-मोटे इलाज जो होते हैं ना वो जेलों के अंदर ही होते हैं। यहाँ से मालिज चला जाता है। जब कोई सर्जरी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, फिर अस्पताल लाया जाता है। हुँ, उसके लिए जो है ना कंसर्न लेना होता है, फैमिली को मिलना होता है, फैमिली के सामने सारा इलाज होता है। ये बाकायदा आपके जो जेल मैनुअल है 46 है, रूल्स पता नहीं कौन-सा मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये क्लियर कट बताता है कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। तो आई डोंट नो कि ये हुकूमत का क्या वो है, ये कौन से इंतकाम ले रही है हुकूमत, ये कोई सियासी वो तो नहीं बना रहे हैं, तो कोई इंतकाम की बात हो रही है कि इमरान खान के साथ इतनी ज़्यादती, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? हुँ, ये खतरनाक चीज़ है, मैं तो ये कह रहा हूँ। देखिए अभी तक तो सियासत में तो ये चीज़ें होती हैं, इमरान खान जेल में वो कहता है मैं डील नहीं करूँगा, आप हुँ, लोग पुरअमन एहतजाज जारी रखें। लेकिन अब मसला तो उनकी सेहत का आ गया है ना, इससे तो ये माहौल खराब कर देंगे, ये अपने लिए जीना हराम कर देंगे इस मुल्क में। क्योंकि हुँ, यंग लोग हैं, ज़्यादातर यूथ है, वो निकलेंगे, एहतजाज होगा, ये मारा-मारी होगी, तो क्यों अपने मुल्क को खराब करना चाहते हैं? इस वक़्त माहौल क्या है मुल्क का? आप देख रही हैं रोज़-बरोज़ कारखाने बंद हो रहे हैं और अच्छा। सरमायाकारी नहीं आ रही है। 43% आपके गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो कम हो गई है इस साल। क्यों हुँ। कम हो गई है? ज़रा सोचें ना इस बात पे। लेकिन ये कोई यूसुफ़ज़ई आम साहब बात नहीं इस है। पे जब इस मामले पे जब अताउल्लाह तारड़ साहब ने बात की तो उन्होंने उसको बहुत कैजुअली बताया कि ये एक मामला है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड था। उनको पिम्स लाया गया, जो नीडेड प्रोसीजर था वो हुआ, उसके बाद उनको वापस शिफ्ट कर दिया गया जेल में और ये रूटीन की बात है, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अच्छी तरह से उनको ट्रीट कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिमांड्स पर्सनल डॉक्टर्स बी गिवन एक्सेस टू मिस्टर इमरान खान। तो आपको क्यों लगता है कि या तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइएगा कि उनको क्यों लगता है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक ट्रीट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसके बरक्स बात करिए कि उनके ज़ाती मौलूजीन जो हैं उन तक एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उनको उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है। तो क्या आप लोग उनके डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं? देखिए बात ट्रस्ट की नहीं है, बात ये है कि झूठ बोल रही है गवर्नमेंट। अच्छा। पहले देखिए ना, पहले तो इन्होंने बताया, हम किस बात पे इनका यकीन करें? 2 दिन से हमें यही कहते रहे कि जी इमरान खान को कुछ नहीं हुआ और ना ही उनको लाया गया, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम्म। तीसरे दिन आके क्यों बताते हैं? फिर जब देखें ना, अगर कुछ नहीं है उनको, तो उनके तो 2 मालजीन जो है वो अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, शौकत खानम से आए हुए हैं और उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप आएँ, वो ज़ाती मुआलिज है, उनको मिलने में क्या हर्ज है? वो कौन हम्म। से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे? तो कहने का मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर नहीं पा रही है, छुपा भी रही है, झूठ भी बोल रही है और नालायकी की ये हद है कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। बहुत मुश्किलात हैं जी, अच्छा, तो लोग अभी देखिए अभी फिर पाकिस्तान बेरोज़गारी। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसका एजेंडा कुछ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर दिस बिग हैपनिंग। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से आज रात का भी जो रुकने का और एहतजाज का तमाम तर मामला है उसमें डिमांड ये करेगी कि इमरान खान से उनके ज़ाती मौलूजीन की, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए, उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, खासतौर पर उनकी सेहत से मुतालिक, और सीएम से जो मुलाकात उनकी 12वीं मरतबा आने के बाद भी नहीं हुई वो होनी चाहिए। ये डिमांड्स हैं सिर्फ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई आम डिमांड नहीं है। हम्म। लोगों को तशवीश है और ये इसलिए भी लाज़मी है कि इस वक़्त हमारे मुल्क के अंदर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब है, माशी तौर पे बदहाली है और बहुत से चैलेंजेज़ हैं। इसमें ये जो चैलेंज है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। लोगों की देखें, लोगों की मोहब्बत वाबस्तगी, जज़्बात वाबस्ता है इससे, इमरान खान से। इसको इस तरह ना लिया जाए कि ये बड़े आसान बात है। लोग यंग लड़के हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान की सेहत तो के हवाले से परेशानी है। तो बेहतर नहीं है कि उनकी बहनों को जाने दिया जाए, उनको उनके वालिदिन को मिलने दिया जाए, ताकि वो जाके बाहर आए, बताएँ कि जी उनकी क्या सूरत-ए-हाल है, कंडीशन क्या है। ये नवाज़ शरीफ साहब जब बीमार थे, तो क्या उनके वालिदिन नहीं आते थे? हम्म। क्या वो नहीं रिपोर्ट देते थे? कहाँ उनको रोका लेकिन गया था लेकिन कि इस पे जी फिर आप यूसुफजई साहब, इस पे फिर हुकूमत ये कहती है ना कि हम कोई सियासी मामलात में गड़बड़ पैदा नहीं करते थे, हम इदारों के खिलाफ आके कोई बात नहीं करते थे या इस तरह की कोई खबर नहीं सामने आती थी, इस वजह से हम मिलने नहीं देते। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, फिर बेहतर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख के दे दे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, देखें हम सियासी लोग हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम्म। एहसन इकबाल साहब के मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। जब वो बाहर निकलते थे, अडयाला जेल से बाहर आते थे मुलाकात के बाद, तो बाकायदा प्रेस को ब्रीफ करते थे हम्म। और वो कहते थे कि हमें ये हिदायत मिली है मियाँ साहब की तरफ से, ये बात हुई है। तो वो जो हिदायत मिलती थी वो क्या था? वो कोई
ये कोई सियासी बात होती थी, किस चीज़ की हिदायत मिलती थी उनको? हम्म। तो ये बात गलत है कि जी वो बात नहीं करते थे। सब जितने भी लीडर्स हैं, मुलाकातों के सिलसिला एक-एक दिन में 100-100 लोग मिलते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ कभी भी नहीं रोका, किसी को नहीं रोका। अच्छा यूसुफ जई लेकिन साहब, आज जब जो जी 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 प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, माजरत। तो आज जो इनको रोका जा रहा है ना, तो ये खौफ है हुकूमत का और कुछ भी नहीं है। और हुकूमत जो कुछ कर रही है इमरान खान के साथ, उसको आइसोलेशन में रखा है हम्म। और कैदी तन्हाई जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ का नाकाबिल बर्दाश्त है। और अब ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सीरियसनेस की तरफ जाएँगी, तो ठीक। मेरी तो यही गुज़ारिश होगी कि ठीक। गवर्नमेंट जो है वो होश के नाखुन ले। पहले से ही मुश्किलात हैं इस मुल्क के बहुत ज़्यादा, और मुश्किलात ना बढ़ाएँ। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब ने मेरे प्रोग्राम में अभी कहा कि जो मुज़ाकरात की नाकामी है उसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी क़यादत पे ट्रस्ट नहीं करते, यही वजह है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने बहुत से अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया और अपोजिशन लीडर से मुतालिक भी बाहर के लोग लाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अपना पहले हटाया, उस पर ट्रस्ट नहीं था इस वजह से, उसके बाद जो दूसरा सीएम लाया है कुछ ही दिनों में इसको भी फारिग कर देंगे और उनका जो लंबा रिलेशनशिप है वो महमूद खान अचकज़ई या अलामा राजा के साथ भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात की है तैमूर साहब ने, वो उसमें कुछ मटेरियल आपको नजर आ रहा है या नहीं? मुझे गैर संजीदा बात लग रही है। इमरान खान जितना समझदार है ना, हम्म। सियासी तौर पे जितना वो समझता है, इन सब के छुट्टी करा दी है उसने। देखे अच्छा। ना, इन्होंने तो उसको इररिलेवेंट बनाने की कोशिश की, इमरान खान का नाम बंद कर दिया, तस्वीर आना बंद कर दी मीडिया के ऊपर। हम्म। देखिए, एक दिन मुझे बताएं कि इमरान खान के बगैर कोई टॉक शो मुकम्मल हुई हो। आप देखें ना, कितने बड़ा वक्ता डाला हुआ है उसने, जेल के अंदर रहते हुए, पाबंदी भी है। हम्म। लेकिन इमरान खान के बगैर इनका न तकरीर होती है, न ये खिताब कर सकते हैं बेचारे। इनको तो फोबिया हो गया, इमरान फोबिया। और अब तो इनकी जान ही नहीं छूट रही है। इनको ये खौफ भी है ना कि कल अगर वो दोबारा आता है तो वो क्या करेगा। हालांकि उसने कह दिया है कि मैं सियासी बंदा हूँ और ठीक है, मेरे किस्मत में यही लिखा होगा, मैंने जो करना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, हम्म। मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। लेकिन ये खौफ है इनका, उस खौफ की वजह से जो है ना, वो ऐसे-ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो मज़ीद गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हम सबको मुल्क का सोचना चाहिए। इस वक़्त मुल्क मुश्किल में है, ये नहीं ठीक। चला सकते, कोई रास्ता निकाले, कोई लाएमल बनाए, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप कर्ज़े लेके 80,000 अरब का कर्ज़ा आपने चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। तो अच्छा। 80,000 अरब अभी बताएँ मुझे कि क्या होगा? कौन देगा ये कर्ज़ा? कहाँ से आएगा ये पैसा? ठीक। अभी भी आप जो रिज़र्व बता रहे हैं, सारा झूठ का पलंदा है। ये कहते हैं जी 20,000 अरब का जो है ना हमारे पास रिजर्व पड़े हैं। सारा पैसा जो है वो बाहर दोस्त मुल्कों का है या फिर बैंकों का है। आपके पास अपना क्या है? हम्म। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में जब तैमूर तालपुर साहब से पूछ रही थी, एक तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के अंदर तो जो है वो है ही है, लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर भी बहुत से मसाइल नजर आते हैं। पहले तो पीएमएलएन और पीपीपी तो आमने सामने थी, उनकी नाराजगियां थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर भी शदीद तहफुजात एक दूसरे को लेकर नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका किसी तरह से फायदा उठा सकती है, एमक्यूएम को हो गया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि एमक्यूएम भी आपकी पहले इत्तेहादी रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आपको रीच आउट किया था। अभी भी कामरान टिसोरी से मुतालिक भी वो बयान देके गए कि उनसे वजीर आजम तक तंग है, उनसे हर कोई तंग है और उनको कुछ ही दिनों के अंदर हटा दिया जाएगा। नहीं, नहीं, ये सारा नूरा कुश्ती हो रही है। अच्छा। ये व्हाट फॉर ना तो व्हाट ये फॉर एक-दूसरे यूसुफ जई साहब? को ना तो ये एक-दूसरे को छोड़ सकते हैं, ना ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं। ये इनके ऊपर जो मुकदमात थे, जो करप्शन के केसेस थे, वो सारे केसेस खत्म जो हुए हैं ना, तो हम्म। किसी उसके तहत हुए हैं। ऐसे थोड़ी हुए हैं कि अपनी मर्ज़ी करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी को जितनी गालियाँ पड़ रही हैं, जितना उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और तो वो तो कल ही निकल जाती है हुकूमत से। तो इस तरह है कि ना तो ये जी छोड़ सकते हैं, हुकूमत छोड़ सकते हैं, ना ये अपने तौर पे कोई फैसला कर सकते हैं। ये आप ये सिर्फ देखा देखी है, ये तो इससे फिर कुछ भी नहीं ये है। देखा देखी या नूरा कुश्ती क्यों हो रही है यूसुफ जई साहब? इससे क्या हासिल उसूल होगा? एमक्यूएम को क्या मिलेगा, पीपीपी को क्या मिलेगा, पीएमएलएन को क्या मिलता है इससे? देखें, इससे यही मिलता है ना कि इनके इख्तिलाफ़ात तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन वो इख्तिलाफ़ात ऐसे नहीं है कि एक-दूसरे को छोड़ देंगे। ये बस गुस्सा निकाल रहे हैं, बस ये गुस्सा निकालने की हद तक ठीक है। हम्म। और बाकी जो है ना, ऐसी कोई बात यानी नहीं है। इसमें और पाकिस्तान दूसरा तहरीक इंसाफ ब्लैकमेलिंग अपने होता है। लिए कहीं पे कोई स्पेस नहीं देखती है जहां पे नहीं, हमारे स्पेस देखे, हमारे पास अवाम है, अच्छा। वोट बैंक हमारे पास है, ठीक हम्म। है? ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, ये ब्लैकमेलिंग करती है कि जी हमें कुछ ज़्यादा शेयर मिले, कुछ ज़्यादा वो मिले। उसके लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बाकी इनके पास ना कोई अब तो देखें ना, वोट ही खत्म हो गया इनका, पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल खत्म हो गया पंजाब में।
और एमक्यूएम भी अब सिकुड़ गई है। और बाकी रह गया ये कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं हम्म। तो आप देख लेना, इनकी तो सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इनके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है इनके पास। ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। आज के जो प्रोग्राम का कंक्लूजन है वो मेरे मुताबिक, मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान की जहाँ पे सेहत का मामला आ गया, वहाँ पे इमरान खान की बजाय अगर यहाँ पे कोई और भी होता तो मेरे ख्याल में सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए और हुकूमत को एटलीस्ट इतनी ग्रेस दिखानी चाहिए जहाँ पे उनकी बहनों से, उनकी किसी फैमिली मेम्बरान से, उनके किसी पोलिटिकल लीडर से जो ये उनको गारंटी भी कर सके कि चलें जो आपके रिजर्वेशन हैं उनको फॉलो करते हुए हम बस उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो है कुछ कॉन्फिडेंस लेंगे और उसके बाद इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और हुकूमत को ग्रेस दिखानी चाहिए, उनकी मुलाकात करवानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।